देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से लोग काम करने के लिए आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो पाते। कामयाब होने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको हम लोग सुपर अपलाइन बोलते हैं, और जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं उन्हें हम लोग अपलाइन बोलते हैं। आप जिसके साथ भी ज्वाइन होते हो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, आपको सुपर अपलाइन की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वीडियो जो मैंने बनाई है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैंने सुपर अपलाइन के ऊपर ही बनाई है। देखिए, सुपर अपलाइन के अंदर लगभग 7 से 8 क्वालिटीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसमें ये वाली क्वालिटीज हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो मेरा अपलाइन है या वो मेरा सुपर अपलाइन है। अगर वो अपलाइन है तो आपको सुपर अपलाइन ढूंढने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहली बात होती है सर, जो सुपर अपलाइन है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो फुल टाइम होने चाहिए। यस, पार्ट टाइम में जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, वो बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन एक सुपर अपलाइन जो होता है वो एक फुल टाइम अपलाइन होता है। फुल टाइम अपलाइन आपको 24/7 सपोर्ट कर सकता है। जब भी आप उसी टाइम की अपॉइंटमेंट सेट करते हैं तो वो आपको उसी टाइम पे ऊपर आपको सपोर्ट करता ही करता है। दूसरा होता है सुपर अपलाइन की क्वालिटी में कि वो कंपनी के या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिस भी कंपनी में वो काम कर रहा है उस कंपनी में वो 100% प्रेजेंट रहता है। अगर वो 100% प्रेजेंट रहता है तो आप चेक कर सकते हैं कि वो एक अच्छी और एक सुपर अपलाइन है ही है। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे उसका ड्रेसिंग सेंस के ऊपर। देखिए, अगर वो उसका ड्रेसिंग सेंस में पिछले 1 साल, 6 महीने, 2 साल से कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे तो वो एक अपलाइन है। एक सुपर अपलाइन के अंदर आपको एक ड्रेसिंग सेंस दिखता है और वो उसको मेंटेन भी करता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका लाइफस्टाइल कैसा चल रहा है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एक अपलाइन और सुपर अपलाइन में एक डिफरेंट दिखाती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं उसकी पंचुअलिटी को हम लोग देख सकते हैं कि वो कितना पंचुअल है या नहीं है। क्या वो हर काम को टाइम पे करता है या वो आगे काम को टाइम पे नहीं करता। पंचुअलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। उसकी कंपनी के अंदर कितनी मीटिंग्स में इन्वॉल्वमेंट्स हैं, क्या वो सिर्फ आपको ज्वाइन करा के कहीं इस इंडस्ट्री से बाहर तो नहीं होने वाला, या वो कंपनी के प्रोग्राम्स की नॉलेज रखता है, उसकी प्रेजेंस जो है वो प्रोग्राम में हो रही है या वो नहीं हो रही। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी जो अपलाइंस हैं क्या वो अपलाइन है, क्या वो सुपर अपलाइन है। उसका पे आउट भी अच्छा होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसका कंपनी का जो जिस भी कंपनी में वो काम कर रहा है उस कंपनी की प्लान की उसको A to Z नॉलेज होनी चाहिए। यस, ये बहुत ब्रीक पॉइंट है। बहुत से लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि इस कंपनी का कार फंड कैसे जनरेट हो सकता है, या इस कंपनी में हाउस फंड आ रहा है, ट्रैवल फंड आ रहा है। कंपनी की बहुत सारी इनकम्स और भी होती हैं जो अचीवमेंट के साथ साथ आपको मिलती जाती हैं। उनके बारे में डिटेल्ड में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके आगे चलते हैं, टूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसके पास ब्रोशर्स टूल्स नहीं है तो आप समझ सकते हो कि वो एक अपलाइन है, वो सुपर अपलाइन नहीं है। उसके आगे चल जाते हैं और वो सबसे बड़ी बात आती है कि उसको प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। देखिए, प्रोडक्ट सेलिंग में हम लोग हैं, डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ प्रोडक्ट सेलिंग भी हम लोग कर रहे हैं। प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हेल्थ की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इन बातों को अगर आप फोकस करते हैं तो आप अपलाइन और सुपर अपलाइन के बीच में एक डिफरेंट देख सकते हैं। देखिए, अगर आपके हाई ड्रीम्स हैं और आप बहुत बड़ी ड्रीम्स लेके नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं, तो आपको चूज करना होगा आपका सुपर अपलाइन। ये जो मैंने बातें आपको बताई हैं ये सुपर अपलाइन की बातें हैं। मैं होप करता हूँ कि जब भी आप डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़े तो आप जिसके साथ भी काम कर रहे हैं, ये जो मैंने क्वालिटीज आपको बताई हैं 7 से 8 क्वालिटीज आपको एक सुपर अपलाइन में देखनी चाहिए। अगर उसमें ये वाली क्वालिटीज आपको दिखती हैं तो मैं गारंटी देता हूँ डायरेक्ट सेलिंग में आप कभी भी फेल होने वाले नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग से बाहर होते हैं वो किसी न किसी अपलाइन की वजह से ही बाहर हो जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है कि जो कंपनी आज मार्केट में ना हो। बहुत सी कंपनीज पुरानी है जो काम करती आ रही हैं। अगर लोग डायरेक्ट सेलिंग को क्विट करते हैं या डायरेक्ट सेलिंग से बाहर होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक रीजन आता है कि उनको अपनी अपलाइन द्वारा वो बातें नहीं मिल पाती जो उनको एक्चुअल में टाइम से चाहिए होती हैं। सो मैं विश करता हूँ कि आप भी जब वर्किंग करते हैं तो वर्किंग करते समय आप एक बात अपने मन में पक्का बिठाएं कि क्या आपका स्पॉन्सर अपलाइन है या सुपर अपलाइन है। सो थैंक यू, आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझा, देखा, और मैं होप करता हूँ कि आप इसे फॉरवर्ड भी करेंगे और मेरी कही हुई बातें आपको अच्छी भी लगेंगी। थैंक यू।